Hello kids, in this video of IMO for class 5, I am discussing chapter 3. In this video, I will cover remaining question. I think of a decimal number when I subtracted 2.9 from it, then multiplied the result by 3 and finally added 0.15. The number equals to 15. What decimal number am I thinking of? तो पहले तो स्टेटमेंट बनाते हैं. I think of a decimal number x. ठीक है. When I subtract 2.9 from it means कि x minus 2.9 then multiply the result by 3. जो result आया उसको हमने multiply किया by 3 and finally added 0.15 finally add किया plus 0.15 and we get 15. तो ये हमारा स्टेटमेंट है. हम इसका जस्ट रिवर्स करेंगे. मीन्स लेट हमारे पास 15 है. ठीक है. यहाँ पर एडिशन था ना, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.15 को. सब्ट्रैक्ट किया 15.00 से 0.15 को सब्ट्रैक्ट किया. 10 से 5 गया 5, 9 से 1 गया 8. इसने बोरो दिया था, दैट्स व्हाई इट बिकम्स 14. तो हमारे पास क्या मिला 14.85. नाउ यहाँ प्रोडक्ट हुआ है ना, तो हम इसको डिवाइड करेंगे. 14.85 डिवाइडेड बाई 3. ठीक है, डिवाइड करते हैं. 3 से हमने डिवाइड किया 14.85 को. 3 4 जा 12. यहाँ पर माइनस किया, क्या बचेगा 2. ऊपर से वैल्यू क्या है 8. ये डेसिमल के बाद की थी, दैट्स व्हाई यहाँ पॉइंट आएगा. 3 9 जा 27 माइनस किया वी गेट 1. यहाँ से वैल्यू नीचे क्या आएगी 5. 3 5 जा 15. यहाँ आएगा 15 माइनस किया 0. तो मीन्स कि वी हैव 4.95. नाउ अब इसके बाद क्या किया है माइनस, तो हम क्या करेंगे ऐड. तो वी हैव 4.95, उसको हमने ऐड किया प्लस 2.9. नाउ एडिशन परफॉर्म करते हैं. 4.95 के साथ ऐड किया 2.9 को, तो 0 बढ़ा देते हैं. ठीक है, प्लस 5 प्लस 0 5, 9 प्लस 9 18 की 8 पॉइंट, यहाँ 1, तो ये हो गया 7. तो आंसर इज 7.85 मीन्स ऑप्शन डी. द वैल्यू ऑफ 2.25 डिवाइड बाई 9 प्लस 1 होल 1 बाई 5 माइनस 5.6 इंटू 0.5. तो सबसे पहले हम इसका प्रोडक्ट करेंगे. तो 5.6 इंटू 0.5. जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो इग्नोर पॉइंट्स. 5 6 जा 30 की 0 पावर आई 3. 5 5 जा 25. 25 प्लस 3 क्या होगा 28. नाउ डेसिमल के बाद यहाँ एक डिजिट, यहाँ एक डिजिट, टोटल कितनी हो गई 2. मीन्स कि हमारा आंसर क्या हो गया 2.80 और वी कैन से 2.8. ठीक है. नाउ अब यहाँ पर देखो एंड ये डन हो गया. नाउ यहाँ क्या हो रहा है डिवीजन परफॉर्म हो रहा है, तो हम डिवीजन कर देते हैं. यहाँ जो डिवीजन है हमें 9 से डिवाइड करना है इसको 2.25 को. तो 9 2 जा 18. अभी हम पॉइंट्स को भूल जाते हैं. ठीक है, 18 करेक्ट है. तो यहाँ पर माइनस किया तो हाउ मच रिमाइंडर 4. यहाँ से वैल्यू क्या है 5. 9 5 जा 45. ये हो गया कंप्लीटली डिवाइड. ठीक है. पॉइंट के पहले 2 डिजिट्स के पहले पॉइंट था, मींस यहाँ पॉइंट आ गया. एक तो तरीका ये है. और दूसरा, जब हमने डिवीजन स्टार्ट किया तो हमने पॉइंट के बाद के डिजिट को भी इन्वॉल्व किया, तो पॉइंट पहले भी आप लगा सकते थे. ठीक है. तो इसका सोल्यूशन जो हमें मिला दैट इज 0.25. नाउ इसको कन्वर्ट करते हैं. तो ये हमारा होगा 1 इंटू 5 5 प्लस 1 6. तो दिस इज 6/5. अब 6 को 5 से डिवाइड करो. 6 को हमने 5 से डिवाइड किया. 5 1 जा 5 माइनस किया रिमाइंडर 1. पॉइंट बढ़ाया, पॉइंट बढ़ाते यहाँ 0 बढ़ेगा. 5 2 जा 10, यहाँ 10 हुआ माइनस 0 0. तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1.2. नाउ सारी वैल्यूज को ऐड करते हैं. सबसे पहले हमें मिला था 2.8, देन हमें मिला 0.25, देन हमें मिला 1.2. तो जहां यहाँ नहीं था तो 0, यहाँ 0 किया, यहाँ 0 किया. सारी जगह डिजिट्स को हमने इक्वल किया. ठीक है. अब देखो यहाँ क्वेश्चन में माइनस साइन दे रखा है. अगर हम यहाँ माइनस साइन लगाएंगे ना, तो हमारा माइनस नेगेटिव नंबर इज ग्रेटर देन पॉजिटिव नंबर्स. तो ये जो क्वेश्चन है शायद देयर इज अ मिस्टेक, बिकॉज आंसर में कोई भी विथ माइनस साइन नहीं है, तो इट शुड बी पॉजिटिव. अब जब ये पॉजिटिव होगा, यहाँ प्लस साइन होगा, तो नाउ यू कैन चेक. यहाँ आएगा 5, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 12 की 2.
यहाँ 1 आया तो दिस बिकम्स 4.25, तो डी इज अवेलेबल। दूसरा क्वेश्चन भी अगर हम सपोज वहां माइनस था उसको करके देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए, 1.2 ऐड होना चाहिए 0.25 के साथ। अगर हम ये पोर्शन सॉल्व करें, ऐड किया तो इट बिकम्स 1.45। अब 1.45 से हमें माइनस क्या करना है, माइनस किसमें से होगा, माइनस हमें करना है 2.8, ठीक है। तो जब माइनस करोगे तो 2.8 बिगर नंबर है ना, तो 2.8 से हम माइनस करेंगे 1.45 को, और याद रखना इसका साइन माइनस है, मीन्स यहाँ माइनस आएगा। अब 10 से 5 गया 5, 7 से 4 गया 3, और यहाँ क्या आएगा 1। तो यू कैन चेक देयर इज नो दिस टाइप ऑप्शन, ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है मींस कि देयर इज मिस्टेक इन क्वेश्चन, इट शुड बी प्लस साइन, प्लस साइन होगा, मींस प्लीज इग्नोर दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चंस फ्रॉम एवरीडे मैथमेटिक्स। Preeti distributes rupees 73.51 among her two sisters and one brother. She gives rupee 18.32 to each of her sister and rupee 12.29 to her brother. How much money is left with her? तो देखो her sisters जो उसने डिस्ट्रीब्यूट किया that is equal to, एक को दिया उसने 18.32 मल्टीप्लाइड विथ 2 कर दो, तो टोटल निकल आएगा कि दोनों सिस्टर्स को कितना दिया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 की 6 पावर है 1, तो 2 1 जा 2 + 1 3, तो इतना उसने दिया अपने 2 सिस्टर्स को। ब्रदर को जो दिया दैट इज 12.29, ऐड करो 4 + 9 13 की 3 पावर आई 1, 1 + 6 7, 7 + 2 9, 6 + 2 8, 3 + 1 4। How much money is left with her? तो टोटल मनी जो उसके पास था दैट इज 73.51, उसने जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया दैट इज 48.93, माइनस करते हैं, 1 से 3 जाएगा नहीं, बोरो किया तो इट बिकम्स 4, इट बिकम्स 11, 11 से 3 माइनस किया 8, 4 से 9 जाएगा नहीं, बोरो किया इट बिकम्स 2, इट बिकम्स 14, 14 से 9 माइनस किया 5, 2 से 8 जाएगा नहीं, बोरो किया इट बिकम्स 6, इट बिकम्स 12, 12 से 8 माइनस किया 4, 6 से 4 माइनस किया 2। यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो इसमें से कोई भी नहीं है, तो क्या होगा, नन ऑफ दीज, मींस डी इज द राइट ऑप्शन। अ कार हैज टू ट्रेवल 500 किलोमीटर if 4/5 of journey is completed, then find the remaining part of the journey। तो सबसे पहले 4/5 of 500 will be equal to 500 multiplied with 4/5, 5 से डिवाइड किया तो दिस इज 100, तो उसने जो जर्नी कंप्लीट कर ली दैट इज 400। हाउ मच लेफ्ट, 500 minus 400 is equal to 100, means option B। Sanju had to multiply 18.75 by 6, but insist he multiplied 1.875 by 6. What is the difference between the two answers? एक को मल्टीप्लाई करो 18.75 मल्टीप्लाइड विथ 6, 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 5 जा 30 की 0 पावर आई 3, 6 7 जा 42, 42 + 3 45 की 5, नाउ वी हैव 4, 6 8 जा 48, 48 + 4 क्या होगा 52, यहाँ आएगा 2 पावर क्या होगी 5, 6 1 जा 6 + 5 क्या होगा 11, ठीक है। डेसिमल 2 डिजिट्स के बाद है तो यहाँ पर आएगा। और सेम अगर हमने 1.875 × 6 किया तो भी डिजिट्स तो यही आएंगे 11250, सिर्फ डेसिमल का पॉइंट शिफ्ट होगा कितनी प्लेस, 3 डिजिट्स के पहले है, मींस यहाँ होगा। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, यहाँ भी 0 ले लेते हैं, माइनस करते हैं, 0 से 0 गया 0, 0 से 5 जाएगा नहीं तो बोरो करेगा, इट बिकम्स 4, इट बिकम्स 10, 10 से 5 माइनस किया 5, 4 से 2 माइनस किया 2, अब 2 से 1 गया 1, 1 से 1 गया 0 और ये 1, means 101.25, means A is the right option। Arjun packed 90.45 kg of sugar in 45 packets equally. Find the weight of the sugar in each packet। तो इसमें सिंपली हमें डिवाइड करना है, we have to perform 90.45 डिवाइड बाई 45। तो डिवाइड किसको करना है, 90.45
4 5 को 45 2 जा 90 करेक्ट है, माइनस किया 0 0। नाउ पॉइंट है, दैट्स व्हाई यहाँ पॉइंट आएगा। 4 को नीचे लिया, 4 इज लेस देन 45 तो डिवीजन पॉसिबल नहीं तो एक 0 आएगा। नाउ हम 5 को भी नीचे लेके आए, 45 1 जा 45 ठीक है। तो ईच पैकेट में जो वेट होगा दैट विल बी 2.01, बी इज द राइट ऑप्शन। मानसी प्रैक्टिसेस गिटार फॉर 1/6 पार्ट ऑफ अ डे। इफ शी प्रैक्टिसेस गिटार एवरी डे then how long will she practice in a week? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 डे का पार्ट कितना होगा, 1 डे प्रैक्टिस टाइम is equal to 1/6 of 1 day. 1 day means 24 hours. क्यों? क्योंकि 1 day is equal to क्या होता है 24 hours। ठीक है, मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/6 into 24, यहाँ क्या आएगा 4, ये होगा 4 आवर। अब यहाँ पूछा है हाउ लॉन्ग विल शी प्रैक्टिस इन अ वीक, तो 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। ठीक है, तो प्रैक्टिस टाइम फॉर अ वीक is equal to 7 into 4 is equal to 28 hours. Means D is the right option. Now, achiever section. Question is fill in the blanks and select the correct option. The value of 56.568 when rounded off to the nearest hundredth gives. Hundredth का means होता है आपका number है 56.568, दिस इज 10th, दिस इज 100th, तो इसके नियरेस्ट करना है तो इसके बाद की डिजिट 0.008 इज ग्रेटर देन 0.005, दिस विल बी कंसीडर एज 0.01। तो ये वैल्यू राउंड अप होके क्या हो जाएगी 56.57। तो ऑप्शन देखो दो में है, आइदर ए और बी। अब लिखा है 2 fractions are said to be dash if they have same simplest form। अगर simplest form होंगे तो इक्विवेलेंट होंगे, तो दोनों केसेस में ही इक्विवेलेंट। ठीक है, फिर रेसिप्रोकल ऑफ 15/21 दैट विल बी 21/15, तो ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, फिर लिखा द डेसिमल पार्ट ऑफ 15.36 इज dash then the whole part of 26.54, तो ये है ग्रेटर, ए इज द राइट ऑप्शन। मैच द कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। 3/20 डिवाइड बाय 4/5 लिखा है, 3/20 डिवाइड बाय 4/5। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम लिखते हैं 3/20 डिवीजन को प्रोडक्ट में और ये हमारे रिवर्स, तो 5 की टेबल से डिवाइड किया तो 5 4 जा 20। नाउ यहाँ है 3 into 1 3 और 4 into 4 16। नाउ विच ऑप्शन इज करेक्ट, पी के साथ जाएगा 4, तो देयर इज आइदर ए और डी, दोनों में ही 3 है, तो मींस क्यू को तो 3 से मैच करा दो। अगर हमें टाइम सेव करना है, करने की जरूरत नहीं है। अब आर को चेक करते हैं या एस को चेक करें, दोनों में से कोई एक ऑप्शन को आप चेक कर सकते हैं। तो हम आर करते हैं, मैं करूंगी आपके लिए क्यू भी, बट स्टिल अभी हम जो टाइम सेव करना होता है वो कैसे करते हैं। आर में लिख रखा है 38.24 प्रोडक्ट विथ 2 माइनस 16.05। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 की 6 पावर आई 1, 2 3 जा 6 प्लस 1 7। अब इससे माइनस करना है 16.05 को, माइनस किया, 8 से 5 गया 3, 4 से 0 गया 4, 6 से 6 गया 0, 7 से 1 गया 6, 60.43 मीन्स आर के साथ जाएगा 2, मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अब चलो मैं क्यू भी कर देती हूँ। क्यू में क्या दे रखा है 5 4 1/8, तो 5 into 8 क्या होगा 40, 40 प्लस 1 क्या होगा 41। तो मैं क्यू वाला पार्ट कर रही हूँ, तो दिस इज 41/8 मल्टीप्लाइड विथ 2 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 3/2। ठीक है, 2 की टेबल से डिवाइड किया तो दिस विल बी 4, तो नाउ वी हैव 41/4 प्लस 3/2। अब इनका एलसीएम क्या होगा 4, तो यहाँ क्या होगा 41 प्लस
2 टू द 4 तो 3 टू द 6, ये होगा 47/4। ठीक है, नाउ 47 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो यू गेट 113/4। ठीक है, चेक हो गया। नाउ एक पार्ट रह रहा है, वो भी कर देती हूँ मैं। पार्ट में क्या है, 36.54 प्लस विथ 48.95, दोनों को प्लस करो। 4 + 5 9, 5 + 9 14 की 4 पॉइंट, यहाँ 1, 1 + 6 7 + 8 15 की 5, यहाँ आया 1, तो ये हो गया 85। इससे माइनस क्या होना है, 23.63 माइनस करते हैं। 9 से 3 गया 6, 4 से 6 जाएगा नहीं तो बोरो क्या, 14 से 6 गया 8, 4 से 3 गया 1, 8 से 2 गया, तो ये भी हमारा डन हो गया। ठीक है, तो दिस इज सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 27। Read the following statement carefully and state T for true and F for false. In 81.548, the place value of 5 is 5/100. No, place value of 5 is 5/10. तो this is wrong, means false statement. तो ये ऑप्शन तो गया। ठीक है, नाउ अब ये वाला देख लो, थर्ड वाला इजी लग रहा है। Then 5/9 is greater than 3/19 and less than 9/19, तो सही है, डिनोमिनेटर सबके सेम है, तो 5 क्या है, ग्रेटर देन 3 होता है और 5 लेस देन 9 होता है, तो दिस इज ट्रू। तो थर्ड हमारा क्या होगा, ट्रू। तो देखो यहाँ पे थर्ड फॉल्स दे रखा है, दैट्स वाई ये रॉन्ग, यहाँ भी दे रखा है फॉल्स, तो दैट्स वाई रॉन्ग, बी इज द राइट ऑप्शन। तो जैसे मैंने ये किया ना, इससे आपका टाइम सेव हो जाता है, अब आपको 2 पार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल मैं आपको सारे पार्ट्स करके बता देती हूँ। अब यहाँ पे लिखा है 3/10 मींस 3/10, 500 मींस 5/100, प्लस 3000 मींस 3/1000, फिर प्लस 3/10 मींस 3030 इक्वल टू दिस। तो चेक करते हैं, 3/10 मींस 0.3, दिस हो जाएगा 0.05, दिस विल बी 0.003 प्लस 30, तो आंसर क्या होगा, 3030.353। तो दिस इज फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर पार्ट तो है ही नहीं। डिफरेंस बिटवीन 4/10 प्लस 3/10 8/10 एंड 84.956, तो पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये क्या है, 4/10 मींस 40 प्लस 4/10 मींस 4/10 प्लस 3/10 का मीन्स होगा 30 और 8/10 का मीन्स होगा 8/10, तो दिस विल बी 70 प्लस 4 प्लस 8/10, ये हो गया 70 प्लस ये हो गया 12/10, दैट इज इक्वल टू 70 प्लस 1.2, दैट इज इक्वल टू 71.2। नाउ डिफरेंस लेना है 84.956 से 71.200 को। ठीक है, डिफरेंस लेंगे तो यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 5, 9 से 2 माइनस किया तो 7, 4 से 1 माइनस किया तो 3, 8 से 7 किया तो 1, तो दिस इज ट्रू। ठीक है, तो सारे कर दिए, बट रिक्वायर्ड नहीं थी, बट मुझे आपको एक्सप्लेन करना था। Read the following statement carefully and select the correct option. Statement 1. The number 25.004, 2.5004, 250.04, 25.04 are arranged in ascending order. Ascending order means सबसे छोटा देन उससे बड़ा दूससे बड़ा, बट ऐसा नहीं है, 25 से 2.5 लेस देन है, तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। Statement 2. The value of 5.04 plus 5.145 minus 3.86 when rounded off to nearest tenth is 6.3. तो चेक करते हैं, सबसे पहले 5.04 के साथ 5.145 को ऐड करते हैं, ऐड किया तो इट बिकम्स 581.10। अब इससे माइनस करना है 3.86 को, 3.86 को माइनस करेंगे, यहाँ हम 0 ले लेते हैं, 5 से 0 माइनस किया 5, 8 से 6 माइनस किया 2, 1 से 8 जाएगा नहीं, बोरो करेगा, 11 से 8 माइनस किया 3, यहाँ 9 से 3 माइनस हुआ तो क्या बचेगा 6। नाउ अब इसको क्या करना है, राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट टेंथ, मींस हमें यहाँ पर राउंड ऑफ करना है, तो इस वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे
तो 0.02 is less than 0.05 means this is considered as 00. तो राउंड ऑफ वैल्यू जो होगी 6.3 होगी means this is true. तो लिखा हो जाएगा स्टेटमेंट 1 false but स्टेटमेंट 2 is true. तो B is the right option. क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन. 4/16 एंड 1/4 आर इक्विवेलेंट. यस, क्योंकि अगर हम 4 से डिवाइड करें 4 1 जा 4 और 4 जा 16, तो दिस इज करेक्ट. नाउ तो ये हमारा नहीं होगा. 1/6 ऑफ डे इज 4 आवर. ये कैसे निकालेंगे? 1/6 ऑफ डे मीन्स 24. एक दिन में कितने? 1 डे इक्वल टू 24 आवर. 24 इंटू 1/6, 6 से डिवाइड किया 4, तो ये भी करेक्ट हो गया. मीन्स ये भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है. 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3/20 मीटर. 3/20 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10 और 3 इंटू 5 क्या होगा? 15. तो ये भी हमारा करेक्ट है, मीन्स रॉन्ग ऑप्शन. तो नन ऑफ दीज, सारे ऑप्शंस करेक्ट है. हमें चाहिए था इनकरेक्ट. तो डी इज द राइट ऑप्शन. Thank you so much. I hope आपको each and every question clear हो गया होगा. Still there any doubt, then please write down in comment section. If you like this video, then please subscribe and share with others. Thank you.